बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। थोड़े दिन पहले की बात है जब पुलिस ने एक केस मीडिया को दिया था। ये केस है नीलम गुप्ता का। ये दिल्ली की सर्दियों की बात है। अचानक से पुलिस स्टेशन में रात को एक फोन आता है। उस समय इंस्पेक्टर कौर ड्यूटी पर नहीं थे, मगर उन्हें ड्यूटी पर रात को 2 बजे बुलाया जाता है, क्योंकि ये केस अवधेश कुमार गुप्ता और उनके 2 बेटों के खून का था। अब जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट केस है तो इंस्पेक्टर को आना तो पड़ेगा ही। और ऐसे ही किसी केस के लिए इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे भी अपनी रातों की नींद को तोड़कर वहां पर पुलिस स्टेशन में जाएंगे। दरअसल अवधेश कुमार एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसकी बीवी ने करीबन रात 2 बजे फोन करके पुलिस को इसीलिए बुलाया था क्योंकि उनका मर्डर हो गया था। दिल्ली की सर्दी में इंस्पेक्टर कौर और पुलिस इंस्पेक्टर काम्या वहां पहुंचे थे। जब वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पर 3 लाशें थी, अवधेश की और 2 उनके बेटों की। लाश देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये प्लान मर्डर है। लाश को खूनी खुला छोड़ गया था, ना कुछ चोरी किया था और ना ही आसपास के एविडेंस जैसे फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए थे। मर्डर हुआ भी ताजा था, क्योंकि अभी उस लाश के पास मक्खियां आना स्टार्ट हुई थी। लाश को देखते ही समझ आ रहा था कि किसी ने चाकू से बार बार वार किए हैं और उनका मर्डर कर दिया है। इंस्पेक्टर को नीना का ही फोन आया था। नीना अवधेश की दूसरी पत्नी थी। उसने ही कॉल करके कंप्लेन की थी। पूछताछ पर वो कुछ खास नहीं कह पा रही थी। पुलिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। नीना को साथ ले जाया गया था डिटेल्स निकलवाने के लिए कि लाश उसने कब देखी, किस हालत में देखी और यही सब। नीना कुछ कह नहीं पा रही थी। बहुत पूछताछ के बाद जब इंस्पेक्टर ने उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया तब नीना ने ही कबूल किया कि वो ही खूनी है। उसने अवधेश से अभी 1 साल पहले ही शादी की थी और उसे ये डर था कि वो उसकी बेटी को प्रॉपर्टी में बिल्कुल हिस्सा नहीं देगा, इसीलिए उसने घबरा कर ये कदम उठाया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस समय की वो क्या करे, मगर उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसने सिर्फ अवधेश का ही नहीं बल्कि दोनों बच्चों का भी खून कर दिया था। यही केस दबंग 4 में भी दिखाया जा सकता है। चुलबुल पांडे भी ऐसे ही केस में उलझते दिख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी फैमिली के प्यार से ऊपर आ जाती है। आखिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा खूब होता ही है, मगर उन्हें अपनी फैमिली बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।